नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार की राजनीति में एक नया खेल शुरू हो गया है? क्या ये सिर्फ चंदे की बात है या फिर राजनीति में बचाव का नया मॉडल है? क्या प्रशांत किशोर जानते हैं कि आने वाले दिनों में उन पर ईडी, IT या अन्य जांच एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है? और क्या यही वजह है कि वो हर रुपए को कानूनी चंदा का नाम देकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं? आज हम खोलने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के चंदा मॉडल के पीछे का गहरा खेल, जो राजनीति की किताब में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3.34% वोट मिला, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। लेकिन चुनाव खत्म और पीके का नया खेल शुरू, क्योंकि अब पीके सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, वो अगले 5 साल तक एक आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो सीधे एनडीए सरकार पर हमला करेगा, और राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करे उस पर एजेंसियों की नजर ना पड़े। प्रशांत किशोर का दावा है कि जन स्वराज पार्टी आने वाले 5 साल तक बिहार के हर वार्ड में अपनी टीम भेजेगी, महिलाओं के फॉर्म भरवाए जाएंगे, सरकारी वादों को लेकर कैंपेन होगा, और ये सब करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा। और यही वो बिंदु है जहां पीके का 1000 रुपए वाला चंदा मॉडल सामने आता है। देखिए, राजनीति में चंदा मांगना गलत नहीं है, कानूनी है, लेकिन जिस अंदाज में पीके ने ये घोषणा की वो सवाल उठा रहा है। क्या ये फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी है या फिर लीगल शीट? क्योंकि जब प्रशांत खुलकर कहते हैं कि जो मुझसे मिलेगा वो साल में 1000 रुपए चंदा दे, तो हर पैसा, हर लेन देन कागज पर दर्ज हो जाता है। और अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि आने वाले समय में जब वो एनडीए के खिलाफ खुलकर आंदोलन चलाएंगे तो एनडीए भी चुप नहीं बैठेगी। भारत की राजनीति में जो भी सत्ता के खिलाफ सबसे तेज आवाज उठाता है उसकी फाइलें खुलती है, छापे पड़ते हैं। ईडी, IT, CBI ये नाम विपक्ष के लिए नए नहीं है, और पीके जानते हैं कि उनके पास पैसे का बड़ा फ्लो है, सलाहकारी की कमाई, पुराने प्रोजेक्ट्स, और सरकार चाहे तो पूछ सकती है ये पैसा आया कहां से। यही वजह है कि पीके का चंदा मॉडल सिर्फ फंड नहीं, ये पूरी एक रणनीति है। हर पैसा सफेद दिखाने की, हर लेन देन को दान में दर्ज करने की, हर संपर्क को कागज में लिखवाने की। क्योंकि अगर कल कोई ईडी पूछे इतना पैसा कहां से आया, तो जवाब तैयार होगा, जनता से चंदा आया। अब आता है वो हिस्सा जिसे प्रशांत किशोर पहले से ही भांप चुके हैं। अब जब कोई नया राजनीतिक नेता उभरता है ना, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, माफिया, ठेकेदार, सूबेदार भी संपर्क करते हैं। उनके पास कैश भी होता है और इरादे भी। लेकिन अगर कोई नेता उनसे पैसा ले ले तो बाद में वही पैसा फंसाने की वजह बन सकता है। पीके इस जाल में नहीं फंसना चाहते, इसलिए कह दिया मुझसे मिलने के लिए 1000 रुपए चंदा दो, बाकी सब भूल जाओ। मतलब नो कैश, नो ब्लैक मनी, नो गुप्त फंडिंग। राजनीति में पहली बार किसी नेता ने चंदा मॉडल को बचाव मॉडल में बदला है, या यूं कहे एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस, जिससे अगर भविष्य में जांच एजेंसियां कुछ भी पूछे तो हर चीज का रिटन प्रूफ मौजूद हो। पीके ने कहा कि 20 साल की कमाई दान कर रहा हूं, सिर्फ दिल्ली का एक घर रख रहा हूं। सवाल उठता है, क्या ये सैक्रिफाइस है या फिर बड़ी संपत्तियों को पार्टी के नाम पर डालकर जान से बचाने का तरीका है? क्योंकि पार्टी की संपत्ति पर जांच का तरीका अलग होता है और व्यक्ति की संपत्ति पर अलग। पीके बिहार में एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। महिलाओं के मुद्दे उठेंगे, सरकारी वादों पर सवाल होंगे, ग्राउंड पर टीमें होंगी। और जब कोई नेता सरकार के खिलाफ 5 साल तक अभियान चलाने की बात करता है तो सरकार भी अपने तरीके निकालने लगती है। पीके जानते हैं कल अगर हमला हुआ तो बचाव का रास्ता चाहिए, और चंदा मॉडल वही रास्ता है। तो क्या पीके का चंदा मॉडल वास्तव में पारदर्शिता है या फिर संभावित ईडी, IT की कार्रवाई से बचने का प्लान? क्या ये 5 साल का आंदोलन सच में जनता के लिए होगा या फिर ये पीके का राजनीतिक कमबैक का रास्ता है?
क्या वे ये नया राजनीतिक फंड मॉडल भारत की राजनीति बदल देगा या फिर ये भी एक प्रयोग बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीके का ये पॉलिटिकल इंश्योरेंस मॉडल उन्हें आने वाले तूफानों से बचा पाएगा? तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स में बताइए। तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।